हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज पैथोजेनेसिस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैथोजेनेसिस? पैथोजेनेसिस इज चेन ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन होस्ट। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस चेन? They are inoculation, penetration, infection, invasion, reproduction, dissemination, and then survival. We can understand pathogenesis विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो सबसे पहले पैथोजेनेसिस को इन फॉर्म ऑफ स्टोरी समझ लेते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में होता क्या है, पैथोजेनेसिस है क्या, सिंपल शब्दों में। तो पैथोजेनेसिस बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट में डिजीज डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, कि किस तरह से शुरू होती है डिजीज की डेवलपमेंट और किस तरह से ये प्रोग्रेस करती है। तो सबसे पहला स्टेप जो इसमें होगा, तो मान लीजिए ये हमारे पास प्लांट है। सबसे पहले इसके पास कोई स्पोर आएगा, इसके ऊपर कोई स्पोर लैंड करेगा, उसके बाद वो इसके अंदर एंटर करेगा और उसके बाद अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा और इस तरह से जो है वो डिजीज प्रोग्रेस होती है। तो इस पूरी प्रोसेस में बेसिकली इन्हीं स्टेप्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहला स्टेप जो इसमें है वो है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन जो है वर्ड वो रिलेटेड है टर्म इनोकुलम से। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इनोकुलम होता क्या है। इनोकुलम इज एनी पार्ट ऑफ पैथोजन दैट इज एबल टू कॉज डिजीज। पैथोजन का कोई भी पार्ट हो सकता है जिससे डिजीज होती है। फॉर एग्जाम्पल स्क्लेरोशिया, कोनीडिया, ये बहुत कॉमनली यूज टर्म है जो शायद आपने सुनी होंगी। दे ऑल एक्ट्स एज अ इनोकुलम। इनोकुलम प्राइम इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? अब जो इनोकुलम है जो प्लांट के कांटेक्ट में आएगा, इनोकुलेशन होगी, वो कहाँ कहाँ से आ सकता है? डेब्रीज अगर फील्ड में पहले से प्रेजेंट है उनसे आ सकता है, सीड से आ सकता है, सॉइल से आ सकता है और प्लांटिंग मटेरियल से भी आ सकता है। इसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी इनोकुलम एंड देन सेकेंडरी इनोकुलम। व्हाट इज प्राइमरी इनोकुलम? जो कि प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करेगा। मान लीजिए फील्ड में कोई प्लांट है, उसमें जो सबसे पहले इन्फेक्शन होगा वो प्राइमरी इन्फेक्शन है। उसके बाद अगर एक प्लांट फील्ड में इन्फेक्ट हो जाता है वो फर्दर और प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करता है, तो वो जो बाद में प्लांट इन्फेक्ट हुए वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है और जो इनोकुलम उसे करता है वो सेकेंडरी इनोकुलम होता है। हाउ इट विल कम इन कॉन्टेक्ट विद प्लांट? ये हो सकता है कि वो ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट हो, ये प्राइमरी इन्फेक्शन के केस में होगा। वाटर के थ्रू ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो सकता है। थ्रू एयर भी स्पोर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इट कैन ट्रांसफ़र टू प्लांटिंग मटेरियल एज वेल। प्लांटिंग मटेरियल से वायरसेस बहुत कॉमनली जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। सो दिस इज इनोकुलेशन। जो इनोकुलम है वो कॉन्टेक्ट में आ गया है प्लांट के। अब प्लांट में कॉन्टेक्ट के आने के बाद उसका क्या काम होना चाहिए? अब वो करेगा पेनिट्रेट। सो पेनिट्रेशन को बेसिकली हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन। प्री पेनिट्रेशन मीन्स जो स्पोर है वो अच्छे से अटैच होना ज़रूरी है लीफ के साथ, अदरवाइज वो उड़ सकता है हवा से या वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो सकता है। पेनिट्रेशन की प्रोसेस डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। देन आफ्टर पेनिट्रेशन व्हाट विल हैपन? इन्फेक्शन एंड कॉलोनाइजेशन। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप आता है विच इज इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन होस्ट सेल और टिश्यू टू प्रोसेस न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम, टू प्रोक्योर न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम, सॉरी। सो इन्फेक्शन का मेन एम क्या है? जो हमारा पैथोजन है अब वो अच्छे से कॉलोनीज बनाएगा, अच्छे से अपनी पॉपुलेशन वो करेगा, वो खुद वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा, अपना घर बसाएगा वहाँ पे, ताकि वो वहाँ से इजीली न्यूट्रिएंट्स अपटेक कर सके। सो इन्फेक्शन के बेसिकली काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो भी स्पोर हमारा लीफ के ऊपर लैंड किया है वो जर्मिनेट करेगा, उसके बाद वो पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करने के लिए इट विल मेक सेवरल स्ट्रक्चर्स, लाइक इट विल मेक जर्म ट्यूब। आफ्टर germ tube there will be formation of haustoria, और haustoria का काम क्या होगा? it will take nutrition from the plant। और उसके बाद स्टेप आता है इन्वेजन का। इन्वेजन मतलब वो पूरे प्लांट में इन्वेड करेंगे, वो एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं कन्फाइंड रहेंगे, वो पूरे के पूरे प्लांट में जाएंगे और उसके बाद वो करेंगे ग्रोथ और रिप्रोड्यूस, वो अपनी कॉलोनीज को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो इसके बाद स्टेप है इन्वेजन, जो कि मैंने बताया, वो हर एक हिस्से में, प्लांट के हर एक हिस्से में फैलने की कोशिश करेंगे। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होगा? उसने हर एक हिस्से में इन्वेड कर लिया है और वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी कॉलोनीज को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। अब आफ्टर रिप्रोडक्शन उसकी एक प्लांट में कॉलोनी सफिशिएंट हो गई हैं, अब वो डिसेमिनेट करने की कोशिश करेगा, मतलब अब वो और प्लांट्स में भी फैलेगा। तो उसके डिसेमिनेशन जो है वो एक्टिव भी हो सकते हैं, वो पैसिव भी हो सकते हैं। एक्टिव डिसेमिनेशन में सॉइल, सीड और प्लांटिंग मटेरियल आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल।
सीड का एग्जाम्पल एंगुइना ट्रिटिसाई जो कि एक नेमेटोड है, वो सीड में 26 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है। तो ये सीड डिस्पर्सल का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। प्लांटिंग मटीरियल में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कॉफी रस, सिट्रस कैंकर आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल। इसके बाद डिसेमिनेशन इन स्पेस एंड डिसेमिनेशन इन टाइम, दे आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो स्पेस मीन्स फ्रॉम डिस्टेंस से वो कैसे जो हैं वो जैसे एक फील्ड में है और मान लीजिए दूसरा फील्ड 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये कैसे डिसेमिनेट होंगे? ये डिसेमिनेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स लाइक कोनीडिया। और डिसेमिनेशन इन टाइम या डिस्पर्शन इन टाइम का मतलब है एक सीजन में जब डिजीज हो गई है, मान लीजिए ये पहला रबी सीजन है और जो नेक्स्ट रबी सीजन होगा 2026 का, तो उसमें कैसे डिजीज होगी, तो वो होता है डिसेमिनेशन इन टाइम। तो अगर एक सीजन से दूसरे सीजन तक डिसीज जानी है तो उसके लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें ओवरविंटरिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, जिसके काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, स्क्लेरोशिया, या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सर्वाइवल में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि एक बार अगर डिजीज डिसेमिनेट हो गई है, पूरा क्रॉप को उसने इन्फेक्ट कर लिया, अब उसका मेन एम क्या है कि वो नेक्स्ट सीजन के लिए सर्वाइव करे। तो सर्वाइव करने के लिए जो पैथोजन है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन मेक स्क्लेरोशिया और एनी अदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड इट कैन सर्वाइव इन सॉइल। उसका सर्वाइवल सॉइल में हो सकता है, होस्ट प्लांट में भी हो सकता है। होस्ट प्लांट दो तरह के होते हैं, एक ऑल्टरनेट होस्ट होता है, एक कोलेटरल होस्ट होता है। कोलेटरल होस्ट होता है उसी फैमिली का होस्ट प्लांट और ऑल्टरनेट होस्ट होता है किसी और फैमिली का होस्ट प्लांट। ऑल्टरनेट होस्ट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें वी ट्रस्ट के केस में देखने को मिलता है। इन केस ऑफ वी ट्रस्ट बारबेरिस इज ऑल्टरनेट होस्ट और जो हमारा पैथोजन है वो सर्वाइव करता है बारबेरिस के ऊपर। और कुछ एक प्लांट्स होते हैं जिनमें कोलेटरल होस्ट जो है उनके ऊपर पैथोजन सर्वाइव करता है और जो पैथोजन है वो रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है, वो बहुत ऐसे ओवरविंटरिंग स्ट्रक्चर बनाता है जिनसे वो नेक्स्ट सीजन तक सर्वाइव कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट के केस में सीड के अंदर ही पैथोजन जो है वो सर्वाइव कर लेता है और नेक्स्ट ईयर जब हम सीड सो करते हैं तो पैथोजन दोबारा उस प्लांट में इन्फेक्शन कॉज कर देता है। सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट प्रोसेस ऑफ प्लांट पैथोजेनेसिस। अगर आपको हर एक स्टेप के बारे में डिटेल में समझना है तो आई हैव पोस्टेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ पैथोजेनेसिस ऑन द सेम चैनल एज वेल। इसमें काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हुए थे, इसके एक ओवरव्यू था दैट व्हाट इज पैथोजेनेसिस। सो थैंक यू एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली कमेंट एंड शेयर।